नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। आज खबरों में बात करेंगे भाजपा के उम्मीदवारों की पहली सूची से गायब हुए नितिन गडकरी की, चुनाव से पहले बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की गिरफ्तारी की, टिकट न मिलने पर बगावत पर उतरे बीजेपी नेताओं के छल के दर्द की, बताएंगे यात्रा के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे का कैसे मोहब्बत से दिया राहुल गांधी ने जवाब। अंत में बात करेंगे इस्तीफा दे राजनीतिक करियर शुरू करने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट जज अभिजीत गंगोपाध्याय की। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की है, उसमें पार्टी के लगभग सभी दिग्गजों के नाम थे। 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया था, लेकिन एक दिग्गज का नाम नहीं था, और वो थे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। आपको बता दें कि नितिन गडकरी की बिन लाग लपेट के बोलने की आदत है और वो कई बार मोदी के फैसलों पर भी सवाल उठा चुके हैं। तो क्या अपनी ही सरकार की आलोचना करने के कारण मोदी ने काटा है गडकरी का टिकट? क्या पीएम से मुलाकात के बाद नरम पड़ेंगे गडकरी? देखिए ये रिपोर्ट। 2014 से पहले नितिन गडकरी की बीजेपी में जबरदस्त धाक थी। आरएसएस के वो चहीते थे, यहां तक कि उन्हें पीएम पद का दावेदार तक माना जाता था। लेकिन 10 साल में ये हालात ऐसे हो गए कि नितिन गडकरी को टिकट मांगने के लिए हाथ जोड़ना पड़ रहा है। जी हां, इस बार बीजेपी नितिन गडकरी को लोकसभा उम्मीदवार बनाएगी या नहीं, इसी पर सवाल उठ गए हैं। बीजेपी की 195 उम्मीदवारों की सूची में गडकरी का नाम गायब है। बीजेपी की लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी सहित तमाम दिग्गज नेताओं के नाम थे, लेकिन गडकरी का नाम नहीं था। ऐसे में अपने टिकट के लिए गडकरी सीधे पीएम से मिलने पहुंच गए, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दरअसल पीएम मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर जा रहे थे। इस दौरान वो कुछ देर के लिए नागपुर रुके थे और जैसे ही गडकरी को पीएम के नागपुर आने की खबर हुई, वो उनसे मिलने एयरपोर्ट पहुंच गए। पीएम के सामने हाथ जोड़ लिए। बाद में उन्होंने पीएम से बातचीत भी की, लेकिन उन्होंने पीएम से क्या मांगा, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। इसी बीच भाजपा ने नागपुर से उम्मीदवारों का पैनल मांगा है। तो अब सवाल उठ रहा है कि अगर गडकरी को टिकट दिया जाना है तो फिर उम्मीदवारों के पैनल मांगने की क्या जरूरत है? वहीं उद्धव ठाकरे ने भी इसे लेकर बीजेपी को घेर लिया है। शिवसेना यूपीटी चीफ ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं कृपाशंकर सिंह को टिकट मिल गया है, लेकिन गडकरी गायब हैं। फिलहाल इस बात की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में गडकरी का नाम हो। जौनपुर से बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की मुश्किलें अब काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। धनंजय सिंह, जो कि रंगदारी और धमकाने जैसे मामलों से हमेशा ग्रसित रहे, अब उन पर अपहरण और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है और कोर्ट ने इस पर उन्हें दोषी भी करार दे दिया है। धनंजय सिंह कुछ समय पहले ही लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, मगर अब वो जेल में हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह अब मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। जी हां, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब वो जेल जा चुके हैं। जहां एक तरफ धनंजय सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जौनपुर सीट पर अलग प्रत्याशी घोषित हो गया, और इस बीच धनंजय सिंह ने ऐलान कर दिया, या यूं कहें तो तेवर दिखाने शुरू कर दिए कि वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस तेवर के बीच अब कानून का एक फैसला सामने आ गया है। कानून का फैसला ये कि धमकी के मामले में, धमकाने के मामले में, रंगदारी के मामले में धनंजय सिंह को दोषी करार दे दिया गया है। ये पूरा मामला 2020 का बताया गया है, जहां पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल को धमकाने के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को दोषी करार दिया गया। और अब इस मामले में धनंजय सिंह पर कल सजा सुनाई जाएगी। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश शरद त्रिपाठी के न्यायालय में यह मुकदमा चल रहा था। 10 मई 2020 का ये पूरा मामला बताया गया है, जब अभिनव सिंघल ने धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम सिंह पर अपहरण, रंगदारी मांगने और धमकी देने के मामले में जौनपुर के लाइन बाजार थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। अभिनव सिंघल का आरोप था कि धनंजय सिंह ने कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति के लिए दबाव बनाया था। जब प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने मना कर दिया, तो इस बात को लेकर धनंजय के करीबी संतोष विक्रम ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ आकर अभिनव का अपहरण किया और धनंजय के घर ले जाकर वहां पर मारपीट की और पिस्तौल तानकर जान से मारने की भी धमकी दी। लेकिन आज इस मामले में कोर्ट ने धनंजय सिंह को दोषी करार दे दिया और पुलिस उन्हें हिरासत में जेल लेकर गई। इसके पहले धनंजय सिंह ने कहा कि ये एक राजनीतिक मामला था, उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
आखिर मेरा गुनाह क्या था? क्या मैं ईमानदार नहीं था? टिकट कटने पर अपनी ही पार्टी में बगावत पर उतरे हैं भाजपा के सांसद। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की पहली सूची जारी कर दी है। इस बार पार्टी ने कई नेताओं का पत्ता साफ कर दिया है, तो वहीं अब इसे लेकर बीजेपी नेताओं में नाराजगी चरम पर है। एक के बाद एक का बयान सामने आ रहा है, तो किन किन नेताओं का छलका है दर्द, देखिए इस रिपोर्ट में। भाजपा में इस बार ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि पार्टी ने तमाम विवादित चेहरे से दूरी बना ली है। इस बार के लोकसभा चुनाव में वो नए चेहरों को टिकट दे रही है और किसी भी तरह का रिस्क लेने से बच रही है। मगर पार्टी के सांसद टिकट न मिलने पर अब भाजपा पर सवार हो गए हैं और अब इसी क्रम में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची को लेकर बीजेपी में अब विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी ने 5 वर्तमान सांसदों के टिकट काट दिए। इधर भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर, चूरू सांसद राहुल कसबा और जोधपुर के सांसद रह चुके जसवंत सिंह बिश्नोई सोशल मीडिया पर लगातार अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। बता दें कि चूरू लोकसभा से इस बार राहुल कसबा का टिकट काटकर बीजेपी ने पैरा ओलंपिक पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है। चूरू लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद राहुल कसबा लगातार सोशल मीडिया पर नाराजगी जता रहे हैं। उन्होंने अपने टिकट कटने पर बीजेपी से सवाल किए हैं। आखिर मेरा गुनाह क्या था? क्या मैं ईमानदार नहीं था? क्या मैं मेहनती नहीं था? क्या मैं निष्ठावान नहीं था? क्या मैं दागदार था? क्या मैंने चूरू लोकसभा में काम करवाने में कोई कमी छोड़ दी थी? प्रधानमंत्री जी की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में मैं सबसे आगे था और क्या चाहिए था? जब भी इस प्रश्न को मैंने पूछा, सभी निरुत्तर और निशब्द रहे। कोई इसका उत्तर नहीं दे पा रहा। शायद मेरे अपने ही मुझे कुछ बता पाएं। तो वहीं जोधपुर से 2 बार सांसद और भैरू सिंह शेखावत सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह बिश्नोई ने भी सोशल मीडिया पर टिकट नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा कि ऐमन सफर ही सही, इस भीड़ से हर रिश्ता थोड़ी देर में बदल जाता है। यूं तो शोर बहुत है अपनेपन का, पर वक्त के आगे हर नकाब उतर जाता है। उन्होंने आगे इशारों में लिखा कि समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी हैं। इसी क्रम में प्रज्ञा ठाकुर का भी दर्द छलका है। प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि मुझे शर्म आ रही है कि खजुरिया में पाई गई अवैध शराब की दुकान भाजपा विधायक सुदेश राय की है। यह मुझे प्रशासन और वहां के लोगों ने बताया है। मैं इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगी। टिकट कटने पर भी प्रज्ञा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी को उनके कुछ शब्द पसंद न आए हों। हालांकि इस बयान के बाद भी उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और वो अब मीडिया से कभी बात नहीं करेंगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मोदी मोदी करने वालों के बीच कूद गए राहुल और अपने अंदाज में भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया जवाब। तो वहीं जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। कहा, आप जय श्री राम बोलें और भूखे मर जाएं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी मोहब्बत की दुकान के दावे का बेहतरीन उदाहरण दे दिया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश के शाजापुर शहर से गुजर रही थी, तो उनका मोदी मोदी के नारे के साथ स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता ने अपना काफिला रोककर नारे लगाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पार्षद मुकेश दुबे के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के एक समूह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में मोदी मोदी के नारे लगाते हुए देखा गया। उन्हें देखकर गांधी ने गाड़ी उनके पास रोकने को कहा और फिर उन्होंने वाहन से उतरकर उनसे मुलाकात की। जब वे उनसे मिल रहे थे तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। तब राहुल गांधी ने सबसे हाथ मिलाया और जाते जाते फ्लाइंग किस भी दी। तो वहीं हर बार की तरह राहुल ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी चाहते हैं कि आप दिन भर जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी में पेपर लीक की हालिया घटनाओं पर कहा कि उनकी पार्टी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक ठोस योजना तैयार कर रही है और जल्द ही एक दृष्टिकोण लोगों के सामने रखेगी। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि युवाओं का भविष्य इंडिया गठबंधन की प्राथमिकता है। इसी को लेकर राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि पेपर लीक उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर के युवाओं के लिए अभिशाप बन गया है। जय श्री राम।
सांसदों का दल बदल तो अब तक चालू ही था, मगर अब हाईकोर्ट के जज भी इस कड़ी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी लगातार नए चेहरों को मौका दे रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बोला 7 मार्च को भाजपा में शामिल होंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद छोड़ने वाले न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने मंगलवार को घोषणा की कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। गंगोपाध्याय ने आज यहां मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि शायद 7 मार्च को वो एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा में शामिल हो सकते हैं। पूर्व न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं अथवा किस सीट से ये पार्टी हाईकमान द्वारा तय किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं 7 मार्च को भाजपा में शामिल होने जा रहा हूं। इस दौरान सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए पूर्व जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि तृणमूल की दुर्नीति के खिलाफ एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी भाजपा लड़ रही है, इसलिए मैंने उसमें शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि तृणमूल भीतर ही भीतर टूट रही है और जल्द ही बंगाल से खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह 2009 के लोकसभा चुनाव में माकपा का हाल हुआ था, वही हाल 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल का होगा। तृणमूल को उन्होंने पूरी तरह से भ्रष्ट पार्टी बताया। तो पूरी वीडियो पर क्या सोच रहे हैं आप, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स के बटन के जरिए हमारा सहयोग करें या फिर ज्वाइन बटन का इस्तेमाल कर हमारी टीम का हिस्सा बनिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें।